बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादबाद और खुशहाल रखे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने खजूर के फ़वाइद पे बात की थी। आज हम बात करते हैं खजूर और ककड़ी को इस्तेमाल करने का तरीका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तरीक़ों पे हम बात कर रहे हैं। इसको हमेशा के लिए इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हमारे चैनल दावत सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करते जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी करते हैं कि ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मशकात शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा हमारे आका इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ ककड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि खजूर कौन सी ज़्यादा बेहतर और मुफीद है। असल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतल्लिक़, उस वक़्त हज़रत मरियम को तकलीफ़ थी, तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम के अंदर रतब खजूर के मुतल्लिक़ बात की। तो रतब खजूर किसे कहते हैं? ये कच्ची खजूर नहीं होती और ना ये खुद पकाई जाती है, क्योंकि बाज़ अतबा कहते हैं कि रतब खजूर वो होती है जो दरख्त पर ही पकती है। ये उस खजूर की खूबी है, इसके अंदर ही ताकत होती है ज़्यादा। और हजूर अलैहिस्सलाम रतब खजूर इस्तेमाल फरमा रहे हैं और साथ ककड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ककड़ी क्या चीज़ है? पंजाबी में इसको कहते हैं तर। वो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में, वो लंबी सी होती है तो उसको तर कहा जाता है। ये तर की खूबी होती है, इसकी तासीर सर्द होती है और खजूर की तासीर गर्म तर होती है, लेकिन ककड़ी की तासीर जो होती है ये सर्द होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों को मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो ककड़ी है इसके मुतल्लिक़ साइंसदान कहते हैं कि इसका इतना फ़ायदा है कि ये इंसान के लिए इतना फ़ायदा कि अमीरों के लिए और गरीबों के लिए ये फल का फल है, सब्ज़ी की सब्ज़ी है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये प्यास, गर्मी और जलन और खून की तपश को दूर कर देती है और गुर्दा और मसाना के लिए ये नहायत ही नाफे है। और कुदरत खुदाबंदी ने इसके अंदर बेशुमार नशास्ता रखा होता है, लहमियात होती हैं और मादनी नमकियात भी इसके अंदर है, और पोटाशियम, फास्फोरस और सल्फ़र वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हजूर अलैहिस्सलाम का कितना हकीमाना अंदाज़ है कि हजूर अलैहिस्सलाम खजूर के जो असरात गर्मी के थे, मुज़र असरात, और जो ककड़ी के अंदर सर्द है, इन दोनों को मिलाकर हजूर ने दोनों के मुज़र असरात को ख़त्म कर दिया और जो नाफ़े असरात हैं उनको कायम रख दिया। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का एक तरीका मुबारक निकला। तो आज इन चीज़ों से पता चल रहा है कि दुनिया की जितनी भी दवाएं या किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसके नुकसानात हो सकते हैं,
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کرنا، اس میں نقصانات نہیں ہوتے، فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس نسخے کے مطابق اگر غور کیا جائے کہ اس نسخے پر، تو پتہ چلتا ہے کہ اس نسخے میں پھر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے جسم کو۔ حضور علیہ السلام نے جب کہ نقصان کو ختم کر دیا، فائدہ رکھ دیا، اگر ہم اسے اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے جسم کو قوت عطا فرمائے گا۔ یہ کھجور کی خوبی ہے، کھجور بندے کی جسم کو قوت دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کھجور سے انسان کے جسم میں حرارت زیادہ بھی بن سکتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ککڑی استعمال کر لی، ان دونوں کو ملا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ